अभी मैं जोशीमठ में हूँ और ये है गुरुद्वारा जोशीमठ का जहाँ पर मैं रात को रुका था। बहुत अच्छी व्यवस्था है इस जगह पे। तो अब हम यहाँ से चलते हैं गोविंद घाट की तरफ। ये जोशीमठ का गुरुद्वारा है जहाँ पर मैं कल रात के लिए रुका था। तो अभी मैं यहाँ से गोविंद घाट की तरफ निकल रहा हूँ। और यहाँ पे है श्री शंकराचार्य जी की पवित्र गुफा की तरफ। और घूम घूम के कम से कम वो किनारे पे रोड पहाड़ के किनारे दिख रहा है आपको, वहाँ से जाएगा उन दोनों पहाड़ों के बीच में जहाँ पर ये आपको दिख रहा है, और वहीं से अंदर जाएगा फिर बद्रीनाथ की तरफ। जब मैं शॉर्टकट के रास्ते विष्णु प्रयाग के लिए नीचे उतर रहा था तब वहाँ पे एक घर था बाजू में। वहाँ पे एक भैया था जिसने मुझे बताया कि धवली गंगा के ऊपर जो पुल बनने वाला था वो पिछले साल बाढ़ से टूटा है, तो अभी तक नया बना नहीं है, तो आप नदी को पार नहीं कर पाओगे। इसीलिए हमें अब रोड से ही नीचे उतरना है। जोशीमठ से उतरते उतरते मैं अब यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब एक मोड़ लेने के बाद इस पुल से मैं नदी को क्रॉस करूँगा और जाऊँगा उस तरफ जहाँ पर वो नाम लिखा है ओम नमः शिवाय जय प्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड आपका स्वागत करता है। और उस रास्ते से फिर हम चलेंगे इस साइड। तो जोशीमठ जो है वो पहाड़ के ऊपर है, उसे जोशीमठ के लिए रास्ता ऊपर की तरफ जाता है और जोशीमठ पार होने के बाद वापस नीचे आना पड़ता है। तो ऐसा मालूम हुआ है कि अभी नीचे से एक सड़क बन रही है जो कि जोशीमठ को अवॉइड कर देगी और सीधा नीचे से यहाँ तक आएगी, जो कि पीछे गांव गया है हेलंग से नीचे से ही आएगी और यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी। तो आपको जोशीमठ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस टाइम। तो 1 साल या 1.5 साल के बाद वो सड़क भी चालू हो सकती है। और पीछे हेलंग के पीछे एक पावर प्रोजेक्ट का काम भी चालू है, वो भी 1-2 साल के बाद चालू हो जाएगा। यहाँ पर जो कि 12 महीने चलने वाली जो नदियाँ है उसके पानी का उपयोग करके यहाँ पर बिजली उत्पाद के बहुत सारे प्रोडक्शन चालू है। तो सब चालू होने के बाद बहुत सारी बिजली बन जाएगी जो कि बिजली आपूर्ति के लिए काम आएगी। और ये देखिए सामने के पहाड़ का नज़ारा, जहाँ पर अब उसकी चोटी पर बादल छाए हैं, तो इसकी पूरी चोटी तो नज़र नहीं आएगी। तो देखिए पूरे सभी पहाड़ों के ऊपर बादल हैं, तो पहाड़ों की चोटियाँ नज़र तो नहीं आएगी, लेकिन बहुत ऊंचे पहाड़ है। अब यहाँ से आगे जो बद्रीनाथ का रास्ता है वो भी बहुत पहाड़ों के अंदर से जाएगा और बहुत नज़दीक पहाड़ है। एकदम छोटा रास्ता है, कम जगह पर बने वाला रास्ता है और ख़तरनाक रास्ता है। तो हम आपको उसी रास्ते का भी दर्शन करते जाएंगे धीरे धीरे, जैसे आगे जाएंगे वैसे। अभी तो चलते हैं फ़िलहाल पुल के तरफ और इस पुल को क्रॉस करके फिर उस तरफ जाएंगे। अभी हम इस पुल के ऊपर पहुंच चुके हैं और ये है अलकनंदा। अभी अलकनंदा के पुल को पार करके हम रोड के इस तरफ आ रहे हैं। यहाँ आगे लिखा है विष्णु प्रयाग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कि 400 मेगावाट का है। उसकी तरफ से अपने को स्वागत किया है बद्रीनाथ यात्रा पर जाने वाले लोगों का। और अब जोशीमठ जो है इस पहाड़ी के ऊपर था, वहाँ से अब नीचे उतर कर यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ से अब पांडुकेश्वर जो है वो 12 किलोमीटर बचा है। ये है विष्णु प्रयाग
जो कि इस लेफ्ट साइड से जो नदी आ रही है ये है अलकनंदा, और उस तरफ से जो आ रही है वो है धौली गंगा। धौली गंगा वही है जो पिछले साल इसमें बाढ़ आ गए थे और बहुत लोगों को अपने साथ लेके गई है। उस बाढ़ में यहाँ का झूला पुल भी साथ लेके गई है। और ऊपर हमें कुछ आश्रम में महाराज जी मिले थे, उन्होंने बोला कि आप शॉर्टकट के रास्ते से जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे झूला पुल नहीं है। थोड़ा आगे आने पर हमें एक बाबा जी ने बोल दिया, यहाँ ऊपर जो आपको घर दिख रहा है वहाँ से उन्होंने हमें वापस भेज दिया और कहा कि आप रोड के रास्ते से जाओ, नीचे पुल टूटे वाला है, आप इस रास्ते से नहीं जा सकते हो। तो फिर मैं रोड के रास्ते से यहाँ तक आया हूँ। अभी ये विष्णु प्रयाग है, यहाँ पे जो संगम है इसी को प्रयाग कहते हैं, और यहाँ सामने एक मंदिर है, तो हम चलेंगे मंदिर का दर्शन करने के लिए।